अंक एक शांत। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, cos x की वैल्यू -1/2 है और x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है ना। तीसरा किसका होता है? 10 का। बस तुम तो इतना याद कर लो, और सिल्वर टी का, ठीक है। तो ऑल सिल्वर टी कप माने तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और कॉट काय के होंगे? धन के। बाकी सब क्या होंगे? ऋण के। तो अब अपन पहले ये समकोण त्रिभुज बना लो। कॉस में क्यों? कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार 1 हो गया, कर्ण हो आधार 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया? 2। और ये ऋण चिन्ह लंबाई में कभी नहीं लेते भाई। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्यों लंब कितना आएगा? लंब का वर्ग क्या होता है? कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाएंगे तब लंब का वर्ग आ जाएगा, है ना। तो कर्ण का वर्ग कितना है? 2 का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? 1 का वर्ग। तो 4 - 1 माने 3। तो लंब आ गया √3, ठीक है। अब अपन को शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन नंबर 1, कॉस तो दे दिया है, साइन x लिख दो। अब सुनो, साइन x बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब कितना आ गया? और कर्ण कितना है? 2। लेकिन काय का लिखना पड़ेगा? ऋण का, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में केवल 10 और कॉट धन का लिखेंगे, बाकी सब ऋण का। फिर साइन का उल्टा लिख दो, cos x -2/√3 लिख दो, उल्टा कर दो साइन का, है ना। तीसरा फिर क्या लिख दो? tan x लिख दो। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे मतलब लंब बटे आधार। तो ये तो धन में लिखेंगे, है ना। और चौथा cot x को भी धन का ही लिखेंगे, 1/√3। और पांचवा मान आया किसका? sec का। sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos इसका उल्टा कर दो, -2 लिख दो, ठीक है। मुझे उत्तर हो गया। सर जी तो कल है और अरे कर तो ऐसा जो कर वो जो सिल्वर टी का फर्क नहीं चलेगा कौन वो तो आ रही है तुम्हारे से देख जो पूछ ही गया है। हां चल भाई का सुना है बात। दूसरा सवाल दे भाई, मैं गड़बड़ सवाल का घोटाला करेगा, निकाल। सर जी मान तो नहीं निकालने है बाबा। तो फिर चल लिख, तो मैंने दे रहा हूं। चल दूसरा ही सवाल, sin x बराबर 3/5 और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। निकाल। ये नहीं चलेगी, ये उतारना तो नहीं है? उतरे होंगे पहले ही? नहीं पहले ही उतरे होंगे। सर जो तो एक जैसा है दूसरे नंबर के जैसा को का भाग छोटे नंबर के नहीं, पहले एक दूसरा मेरे को दूसरा वाला करके बता तुम लोग। चलो करते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, यदि sin x बराबर 3/5, मैं लिख रहा हूं यहाँ, करो जल्दी से। x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। चलो करो। इसके बाद करवाएंगे ये 765 वगैरह इनकी मान निकालना, ठीक है। रवि फटाफट रख कॉपी निकाल के सॉल्व करके बता इससे। दूसरा है ना।
आ जाएगा फिर बजा दूं। पांच फलन निकालने हैं ना सर। सर आधार आ गया 4, आधार आ गया 4। सुन के लिख दी बाकी है बताइए 25 माइनस 9 16 16 का कवर है 4 को a गया सर 3/5 ऐसे ही निकालना। कोड तो है वो 4/5 सर आ गए। कौन से का है वो 5/5 तो दूसरा चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक धनगे अच्छा सब लड़के होंगे ना। नहीं आ रहा सर हो गया ऐसा होगा। आ गए। अब ये देखो रिवीजन जो होता है तो सरल लगते नहीं लगते सर तो लगता है कि भूल गए लेकिन जब पढ़ाया इतना है टूट टूट के भरा है माइंड में ऐसा कमजोर कैसे रहेगा। ठीक है कर्ण का स्क्वायर प्लस आएगा प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो अब देख लो 1 मिनट इधर देख लो समकोण त्रिभुज में साइन बराबर लंब बटे कर्ण माने 3/5 तो आधार निकल जाएगा 4। ये तो सब लोग निकाल ही लोग। अब लिखेंगे अन्य त्रिकोणमिति फलन। तो अन्य त्रिकोणमिति फलन माइनस साइन का उल्टा कोसेक तो ये 5/3 लिख लो सीधा सीधा ऐसे है ना। फिर यहाँ लिख लो कॉस। कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण 4/5 मगर ऋण का क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में दूसरा चतुर्थांश किसका होता है क्यों दूसरा चतुर्थांश और सिल्वर टी का साइन और कोसेक बस साइन और कोस पॉजिटिव होंगे बाकी सब नेगेटिव होंगे और फिर कॉस का उल्टा सेक सेक माने इसका उल्टा लिख दो 5/4 ये लिखो और 10x कितना लंब बटे आधार 3/4 गाली करो तू 10 का लंब बटे तो क्या होता है सब ऋण का आएगा 3/4 4/5 10 बराबर 4/5 लिख रहा है तू आधा बटे लंब है अभी 4/5 याद आ रहा है और cot x 4/5 लिखना होगा 4/5 और cot x इसका उल्टा 4/3 ऋण के ठीक है केवल साइन cos x पॉजिटिव और बाकी सब 765 डिग्री। बस अब देखो ध्यान से इनके मान कैसे निकालते हैं ऑल सिल्वर टी कप से। तो पहले ये तो ऐसा करो फिर से लिखी लो ऑल सिल्वर टी कप 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री। हाँ अब देखो साइन 360 से अगर बड़ा कोण हो तो ये 360 से बड़ा कोण है एक चक्कर से ज्यादा चक्कर हो गया तो इसके फिर 360 में इसको तोड़ना करो 360 360 720 हो गए 720 और 45 पूरे हो गए 765। इन सब का कोणों का योग कितना हो जाना चाहिए 360 तुम देख रहे हो बिल्कुल 0 के बराबर है तो ये केवल कितना बचा 45 साइन 45 का मान 1/√2
तो ये आंसर आ गया, लिख दो फटाफट। साइन 765 डिग्री बराबर 1/√2। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कोसेक और कोण का एक आ गया माइनस का। तो कोण अगर माइनस का है तो ये वाला माइनस पहले बाहर कर दो चुपचाप। क्यों? ये वाला सुनो, कोण का माइनस केवल कब बाहर नहीं आएगा, जब यहाँ कॉस या सेक दिया। कॉस मतलब यहाँ कोसेक की जगह कॉस होता या सेक होता तो इस माइनस को नहीं लेते, मतलब माइनस हटा देते और खत्म कर देते। ठीक है, बस कॉस और सेक में। ठीक है, हाँ क्यों में छोड़ दे, बहुत बता चुके क्यों में। ठीक है, क्योंकि शुरू में जब बताए थे तो काफी बताया था ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब तो केवल डायरेक्ट ऐसे सॉल्यूशन नहीं तो ऐसे फिर उलझ जाएंगे फिर तो रिवीजन में ही फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। माइनस कोसेक 1/4tan0। अब इसको तोड़ो, 360 से बड़ा कोण हो तो 360 को 4 वाले को तो माइनस 360 720 की दूरी 1440। तो 360 को 4 बार लिख दें और माइनस 30 कर दो। 360 प्लस माइनस कितना कर दें? 30 कर दें। ठीक है, 360 जितने भी बनते हैं सबको 0 कर दिया जाता है। तो ये -30 बचा केवल। ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा तो माइनस कोसेक 30 का मान 2। बस ये आंसर हो गया। कोसेक माइनस के 1410 डिग्री का मान कितना निकला? ठीक है, हो गया। पहले अपन इसको पिछले सवालों की तरह डिग्री बना लें। तो डिग्री बनाएंगे तो 19 180/पाई का गुणा कर दो तो ये डिग्री बन गया। पाई से पाई कट गया, 3 से 60 बार और निश्चित क्या कहते होता है 9 छक्की 54 की 4 लगी 5 और 6 कम 6 6 5 1140 डिग्री हो गई। 1140 डिग्री बन गई। तो ठीक है, अब इसको फिर तोड़ो 360 फिर 360 फिर 360 कुल मिला के कितने हुए? 1440 हो गए। 1440 हो गए। अब 1440 कितने ज्यादा हो गए इससे? 1440 से 40 माइनस करेंगे तो 1400 बचेंगे। 1140 बचना चाहिए। तो 1440 में से 1140 माइनस करो तो 0 0 4 में से गया 300 डिग्री बच रहे हैं। 300 बच रहे हैं ना, तो 300 इसमें से घटा नहीं, तुम तो ऐसे करो 300 घटा। ठीक है, तो ये बचा माइनस के 300 डिग्री। क्यों? सर आ तो क्या सर 1140 3 बार का तो 60 का मान आया तो 10 इसको 300 को 360 माइनस 60 लिख दें। क्यों? तो 360 माइनस हो जाएगा तो फिर जी क्या बचेगा? 0, मतलब माइनस के 60 बच गए। फिर जी माइनस माइनस फिर बाहर आ जाएगा तो 10 60 और 10 60 का मान √3। ठीक है, तो ये फाइनली मान आया 1140 डिग्री का। विधि अरे कौन कितने ही बढ़ा दो, 360 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। उत्तर कुल मिला के करेक्ट आ जाना चाहिए बस। क्यों रवि, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं हाँ, सेकंड मेथड में इसको अपन रेडियन भी लिखेंगे। अब सुनो, 19 में 3 का भाग लगाओ। ये 19/3 है ना, अब रेडियन में चलने देंगे अपन। तो 3 छंग 18 बचा 1। भिन्न को लिखने का तरीका क्या होता है? 19/3 को लिखने का क्या होता है? 6 सही 1/3 ऐसा लिखते हैं। क्यों भाई, इसका एलसीएम लेंगे 6 3 18 इतना ही आ जाएगा 19/3। तो इसमें पाई लगाए तो ऐसा पाई लिख दो 6 पाई और प्लस के पाई/3। भाई पाई भी तो है समझ में आ गया समझ में। अब
360 कितना होता है? 2 पाई होता है क्या? 360 360 डिग्री 2 पाई। भाई अगर अपन यहाँ से ये करें तो 2 पाई होता है 300। भाई एक 180 डिग्री माने पाई, तो 360 माने क्या हो गया? 2 पाई हो गया। तो सुनो, 2 पाई का एक चक्कर होता है, 4 पाई का दूसरा चक्कर हो जाएगा, और 6 पाई का तीसरा चक्कर हो जाएगा। वहीं आ जाएगा ना कोण। तो सुनो, सीधी सीधी सी बात है कि 2 पाई के जितने चक्कर लग रहे हैं उनको क्या कर दिया जाएगा? 0। भाई इसको 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 बार लिख देंगे, 0 हो जाएगा। तो जितना 0 हो जाएगा, बचा क्या? पाई बटे 3 बचा। 10 पाई बटे 3 माने 10 60, और 10 60 का मान ये आ गया 10 पाई बटे 3 का मान। ठीक है, ये और भी सरल होगा। ठीक है, जा गला देखो जो करो तो डिग्री में बदलना तो कैसे करेंगे? लास्ट है। अब 11 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, हाँ 3 का भाग 3 चौक 12। सर 3 चौक 12 कैसा है? भाई -3 हमें मर्जी, हम तो ऐसे लिख रहे हैं 11 बटे 3 को 4 ऋण 1 बटे 3 नहीं लिख सकते क्या? इसका एलसीएम लो, दी जाएगा क्या? नहीं। गुरु का भी ये सीख लो ये चीजें। सुनो ध्यान से, 4 दूनी 8 करते तो यहाँ शेषफल 3 बचता क्या नहीं? शेषफल कम से कम जैसे जे 3 तरफ 9, शेषफल 2 बचता ना, तो यहाँ शेषफल कम से कम बचना चाहिए, चाहे ऋण में बचे चाहे धन में बचे। अब अपन ने 3 चौक 12 किया, शेषफल ऋण 1 बचा। भाई तुम तो इसको हल करो, जी संख्या आ जाना चाहिए। गणित जी थोड़ी कहता है कि ऐसे ही करो, गणित जी कहता है कि बैलेंस रहना चाहिए, मान नहीं बदलना चाहिए। इसको तुम हल करो, 4 3 12, 12 में से 1 गया 11 आ गया क्या? नहीं। तो अब अपन इस संख्या को कैसे लिख दें? 11 का बताओ कैसे लिखे इसको? 4 माइनस के पाई बटे 3, 4 पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस बचा, ये माइनस फिर बार आ गया पाई बटे 3। साइन 60 का मान √3/2। ये आंसर आ गया। बोलो कितना बढ़िया तरीका है, क्यों कि साइन गुरु भाई का खटक दो ना गुरु क्वेश्चन नंबर 10 cot -15 π/4 का मान निकालना है अपने को। तो सबसे पहले ये वाला माइनस बाहर निकालो, cot 15 π/4। फिर तुमने भाग कैसे लगाया? 15 में 4 का क्यों? 4 16 माइनस ही, तो कुल मिला के यहाँ लिख के देख लिया करो 4 सुनो, जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा? फिर इसके बाद बोलो 4 पाई बटे 4। तो पाई के साथ अगर सम संख्या हो तो 0 कर दो, तो सीधी सी बात है। तो ये cot माइनस के पाई बटे 4 माइनस हो गया cot पाई बटे 4, cot पाई बटे 4 माने cot 45 का मान। तो ये आंसर हो गया cot -15 π/4 बराबर 1। यार पाई बटे 1 बटे 3 पहले 31 में 3 का भाग लगाओ, हैं? 31 में 3 का भाग लगाओ, 10 सही 1/3। √3/2 है। हाँ √3/2 तो है, लेकिन 31 को तोड़ा कैसे? 31/3 कितना मिलेगा? 10 पाई प्लस 3 पाई बटे 3। हाँ 10 पाई ये पाई बटे 3, ठीक है। 10 पाई तो तभी कट गया, मतलब तो देखो 3 बजा 60 होता है। 31 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, सीधा तुमने 10 बार लगा दो, खत्म है 1। तो इसको लिखेंगे साइन क्यों 31/3 का मतलब हो गया 10 सही 1/3। ठीक है, सर आया 10 पाई बटे 3 10 पाई प्लस पाई बटे 3
पाई/3। 10 पैसे तो ठीक साला 0 पे चला जाएगा सर साइन पाई के साथ सम संख्या हो तुरंत हटा दो उसको। पाई/3 बचा, और पाई/3 का मतलब तुम तो पाई को 180 मान लिया करो रवि, पाई को 180 मान लिया करो, तो 180/3 क्या होगा 60 हो जाएगा। तो साइन 60 का मान √2 संजी कर भाई ठीक है। माइनस डायरेक्ट हटाओ पहले तो ये आ जाएगा cos 1710 डिग्री, cos 90 का मान सर 0 और यहाँ साइड में लिख दिया करो cos माइनस थीटा, cos थीटा ही होता है इसलिए उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसको 360 कितना लिखे 360 1 2 3 4 5 बार, तो ये कितने 5 बार का मतलब कितना हो गया 0 5 0 1800 हो गए। 1700 अब 1800 में से कितने घटा दो -90 -90, तो हो गया बैलेंस। ठीक है, 360 सब हटा दो, तो ये रह गए कितने cos -90। तो इनका इसका माइनस फिर बाहर नहीं आएगा, वो तो cos 90, cos में तो छूटे माइनस आ जाता वो तो प्लस ही लिख दिया है, तो cos 90 का मान 0। सर अब तो एक से रिवीजन करवाना सर, अब बच्चे आएंगे सब। नहीं वो तो चायों सी प्रश्न वाली चायों से जाए, हाँ सब आ जाएंगे।